Hare Krishna, my humble obeisances to all the Vaishnava devotees. This video is meant for generic understanding of people. It is for the people generally. So मैंने ये आर्टिकल बहुत पहले लिखा था, हिंदी में है ये, और मैंने एक भैया को दिया भी था टू पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर, बट मुझे नहीं पता, शायद उन्हें पसंद नहीं आया होगा या जो भी है, या मुझे नहीं मालूम कि उन लोग क्या पब्लिश करते हैं, बिकॉज आई जनरली डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि थोड़ी बहुत जो न्यूज़ होती है वो ऐसे पता लग ही जाती है. तो एनीवे आई डोंट इंडल्ज टू मच, तो मैं आपके लिए ये पढ़ देती हूँ. प्राचीन किंतु सुनहरी संस्कृति. मैं जीवन शैली में कहीं खो सा गया हूँ. इतना कुछ है मेरे आसपास कि मैं कहीं दफन हो गया हूँ. मेरे पास न अब एहसास है न समय कि मैं सांस छोड़ने चला हूँ, क्योंकि सीधा साधा सा मैं अब इंसानी ख्वाहिशों की चादर ओढ़ चुका हूँ. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारं अव्ययम्. भगवद गीता अध्याय 4 वर्स 13. जीवन की आपाधापी में आज के मानव समाज ने बहुत कुछ खोया है, सबसे ज़्यादा संस्कृति. मानव संस्कृति की यात्रा बहुत लंबी है और इस यात्रा में मानव जाति ने व्यक्ति एवं समाज के अनेक स्वरूप देखे हैं. इन सभी स्वरूपों में सबसे शांतिपूर्ण स्वरूप वैदिक संस्कृति का ही है. इसके कई कारण हैं. सर्वप्रथम वैदिक परंपरा स्वयं ईश्वर के द्वारा एक सुदृढ़ समाज की व्यवस्था का निर्देशन है, जिसे उन्होंने वर्णाश्रम संस्कृति कहा. वर्णाश्रम मानव धर्म भी है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाहन करना चाहिए. वर्णाश्रम शब्द में दो भिन्न किंतु अति विशेष व्यवस्थाओं का समागम है, वर्ण और आश्रम. जहाँ वर्ण व्यवस्था हमें समाज की व्यवस्था से परिचय कराती है, वहीं आश्रम व्यवस्था हमें एक व्यक्ति विशेष की जीवनचर्या का एक स्वस्थ रूप प्रदान करती है. त्रिभिगुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानति सामेभ्यः परं व्ययम्. भगवद गीता अध्याय 7 वर्स 13. श्लोकानुसार प्रकृति के 3 गुणों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक एवं उनसे संबंधित कर्म के अनुसार समाज के 4 विभाग रखे गए. पाठक ध्यान दें कि कहीं भी जाति, धर्म अथवा जन्म का कोई विवरण नहीं है. वैदिक काल में व्यक्ति अपने गुण समझते हुए पूरी विनम्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे. वे ईश्वर के मार्गदर्शन से परे कुछ भी करना मूर्खता समझते थे. यही कारण था कि समाज हर रूप में शांतिपूर्ण एवं प्रगतिशील था और संपूर्ण रूप से गुण एवं कर्म पर निर्मित था. वर्तमान युग की विडंबना यही है कि आज हम गुण एवं कर्म को बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और संपूर्ण समाज की संरचना आर्थिक एवं जीवन शैली के आधार पर ही करना चाहते हैं. कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की नींव भी केवल भौतिक वृद्धि है. उनमें गुण एवं कर्म की कोई जगह नहीं है, जिसका सीधा असर हमें हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं लक्ष्यहीन सुमार्गहीन प्रगति के रूप में दिखाई दे रहा है. यही कारण है कि विश्व के किसी भी देश की सरकार मानव जाति को एक सुडौल सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक व्यवस्था नहीं दे पा रही है. समाज केवल अशांति की ओर ही अग्रसर हो रहा है. आश्रम व्यवस्था एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करती है. ईश्वरानुसार एक व्यक्ति को जीवन में 4 आश्रमों यानी 4 जीवन पड़ावों को पार करना चाहिए. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास. ब्रह्मचर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक इंटेलिजेंस कोशेंट, भावात्मक इमोशनल कोशेंट एवं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोशेंट निर्माण पर केंद्रित है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी, जीवन का लक्ष्य, व्यक्ति का समाज एवं ईश्वर से संबंध इत्यादि इस आश्रम के पाठ्यक्रम की विशेषता है. यह आश्रम व्यक्ति को गृहस्थ एवं सामाजिक जीवन के लिए पूर्ण रूप से तैयार करता है.
गृहस्थ जीवन का निर्वाहन करने के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन, संन्यास आश्रम, जिसका एकमात्र लक्ष्य ईश्वर तत्व की प्राप्ति है, की तैयारी करता है। इस आश्रम को वानप्रस्थाश्रम कहा जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था की सुंदरता इसी में है कि व्यक्ति प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम का निर्वाहन करते हुए अपने परम कर्तव्य कर्म ईश्वर को समर्पित करता है। अतः आपसी प्रतिस्पर्धा का मस्तिष्क में कोई स्थान नहीं रहता। यदि हम वर्णाश्रम काल की वर्तमान काल से तुलना करें तो हम बहुत से क्षेत्रों में अपने आप को पिछड़ा ही पाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि वर्तमान युग की आध्यात्मिक नींव संपूर्ण रूप से हिली हुई है। हम मानव उत्थान की नींव भौतिक सुख सुविधाओं एवं टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, जबकि वर्णाश्रम काल में व्यक्तियों की आध्यात्मिक नींव ही समाज के उत्थान की नींव होती थी। प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक आश्रम का लक्ष्य ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना ही था। आज मनुष्य ईश्वर की बुद्धिमत्ता के परस्पर अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक विश्वास करता है। वह यही सोचकर प्रसन्न होता रहता है कि चूंकि वह भौतिक समृद्धि का कर्ता है, वह मनुष्य समाज की शांति एवं प्रसन्नता का भी कर्ता बन सकता है। परंतु यह संभव नहीं है। आध्यात्म बुद्धिमत्ता का भी स्रोत है। अतः जहाँ आध्यात्म नहीं, वहाँ रचनात्मक बुद्धिमत्ता भी नहीं हो सकती। इसी के चलते आज हम केवल सृष्टि में छिपी शक्तियों को कुरेदना चाहते हैं अथवा उसके विरोध में किसी न किसी रूप में प्रगति की बात करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सृष्टि के गर्भ में मानव की ज़रूरतों के लिए भंडार है, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के भयंकर रूप का दर्शन ही करवा सकती है।